हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने एमएसएमई बिजनेस यूनिट के लिए काफ़ी सारे स्कीम, सब्सिडी और अलग अलग टाइप्स के बेनिफिट्स है जो एमएसएमई बिजनेस यूनिट को प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट के अलावा बात करें तो जो ये एमएसएमई सर्टिफिकेट है यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, वो कई सारी जगहों पर हमें काम आ सकता है। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है उसको पहले उद्योग आधार कहते थे, अभी ये माइग्रेट होकर उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन वो कई सारी जगहों पर हमें काम आ सकता है। जैसे कि अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हो तो उसके लिए आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप कोई सब्सिडी पास करवा रहे हो तो उसके लिए भी एमएसएमई सर्टिफिकेट ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर आपको एमएसएमई रजिस्टर कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको जाना है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये एक ही वेबसाइट है जिसके थ्रू आप एमएसएमई के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अभी यहाँ पर पोर्टल पर आ जाने के बाद अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स में क्लिक करना है। और अगर आप ऑलरेडी उद्योग आधार में रजिस्टर थे और आपको नए जो उद्यम आधार है उसमें आपको माइग्रेट होना है तो उसके लिए यहाँ पर हमें ओल्ड टू न्यू में जाने के लिए माइग्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आपके पास उद्योग आधार है तो आपको माइग्रेशन करवाना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर हम न्यू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमें यहाँ पर आधार नंबर और हमारा जो नेम एज पर आधार है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना है। दोनों डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर हमें वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करना है, जिसके बाद हमारा जो आधार नंबर पे मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। जिसके बाद हमें पान वेरिफिकेशन का पेज आएगा जिसमें हमें सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, यानी कि अगर हम इंडिविजुअल है और पार्टनरशिप फर्म है और ट्रस्ट है, जो भी हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें हमारा पान नंबर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पान नंबर प्रोवाइड करने के बाद आपको जो दोनों डिटेल्स डाली है वो यहाँ पर आपको वैलिडेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में एक फॉर्म फिलअप करना है जिसमें सबसे पहले आपको पूछा गया है कि हैव यू फाइल द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर। अगर आपने फाइल किया है तो यहाँ पर आपको येस करना है और एल्स आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सा आईटीआर टाइप यानी कि कौन सा फॉर्म आपने फाइल किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास जीएसटीएन है तो वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें फिफ्थ पॉइंट में नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पान एंड आधार जो ऑटो फिलअप आएगा उसको हमें पान और आधार के साथ वेरीफाइड करना है। देन उसके बाद हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। अभी आगे यहाँ पर हमें हमारी सोशल कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है। देन अगर आप स्पेशली एबल्ड हो तो यहाँ पर हमें येस करना है और अगर नहीं है तो नो करना है। अभी यहाँ पर जो नेम ऑफ एंटरप्राइज है यानी कि जो हमारा बिजनेस नेम है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल यूनिट है तो ऐसा आपको प्लांट ऐड करना है, और एल्स अगर आपके पास एक ही यूनिट है तो यहाँ पर आपने जो ऊपर नेम ऑफ एंटरप्राइज लिखा है वो यहाँ पर आपको फिर से लिखना है और आपको ऐड यूनिट करना है। उसके बाद आपको जो यूनिट नेम है वो आपको सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपने जो प्लांट सिलेक्ट किया है उसकी आपको एड्रेस डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपका जो ऑफिशियल बिजनेस का एड्रेस है वो आपको प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस बताना है, जिसमें सबसे पहले हमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि हमने किस डेट से हमारा बिजनेस है वो स्टार्ट किया है वो डेट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हमारी जो बैंक डिटेल्स है वो हमें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमारी जो मेजर एक्टिविटी है यानी कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है वो हमें सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उस हिसाब से आपको एनआईसी कोड सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपके बिजनेस में कितने लोग एम्प्लॉयड है यानी कि कितने मेल और कितने फीमेल, वो डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, एमएसएमई पर रजिस्टर होने के साथ अगर आपको इसमें से किसी भी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको यस करना है, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको नो सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी करना है। और यहाँ पर आपने जो आधार कार्ड प्रोवाइड किया है उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। देन आपने जो सारी डिटेल्स डाली है वो आपको एक बार वेरीफाइड करनी है, एंड वेरीफाइड हो जाने के बाद आपको वेरिफिकेशन कोड प्रोवाइड करना है एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। और लास्ट में आपका जो एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप प्रिंट भी कर सकते हो।
फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।